सिवान के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब अब राजधानी पटना में हुंकार भरने जा रही है और राजधानी में उनका काफिला नजर आएगा। उनके साथ एक बड़ी भीड़ हो सकती है, इसलिए कि जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि वो सिवान की सरहद से पहली बार निकली और सिवान से गोपालगंज, गोपालगंज से मोतिहारी, मोतिहारी से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर के रास्ते वो दरभंगा पहुंची थी और वहां पर एक बड़ा जन सैलाब था। वहां पर साहेबवादी जो थे हिना शहाब को इतना प्यार दिया कि हिना शहाब ने लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए शुक्रिया अदा किया। लेकिन अब उसी तरह के एक बड़े कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है और यह तैयारी जो है राजधानी पटना में हिना शहाब की आमद को लेकर के है। इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां की जो अध्यक्ष है नजर आलम, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी और कहा है कि बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है। उस आबादी के अनुसार उन्हें सियासी हिस्सेदारी मिल नहीं रही है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद भी कोई इस कम्युनिटी के बारे में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपनी ताकत दिखाई थी, यानी जब दरभंगा में एक प्रोग्राम हुआ था, तारसराय मुरिया एक गांव है वहां पे, जहां हिना शहाब पहुंची थी अपने पूरे दलबल के साथ, उसी तरह का प्रोग्राम अब राजधानी पटना में होगा। और ये प्रोग्राम इसलिए किया जाएगा ताकि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को उनका सियासी अधिकार मिल सके। नजर आलम ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा है कि इस मसले पर लोग सोचते जरूर हैं, कहते जरूर हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हिना शहाब के पीछे चला जाए। एक बड़ा मुस्लिम फेस है और जो लोग गमखार थे दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के, उनसे भी उन्होंने अपील की है कि इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में आप सब लोग जुट जाएं, इरादा करें, मन बना ले। इसलिए अब लगता है कि हिना शहाब का काफिला सिवान से जो दरभंगा गया और अब सिवान से पटना आने वाला है। हालांकि सियासत में यह कहा जाता है कि हिना शहाब अपने इलाके में लगातार घूमती रहती हैं, सिवान के लोगों से मिलती जुलती रहती हैं, लेकिन पहली बार वो दरभंगा गई, अब दूसरी बार जो है पटना वो आ सकती हैं और एक बड़ा कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के तहत होने जा रहा है। इस बात की घोषणा उस बेदारी कारवां की जो अध्यक्ष है नजर आलम, उन्होंने कहा है और कहा है कि हमें अपना अधिकार चाहिए। उस अधिकार के लिए हमें हिना मैडम के पीछे चलना होगा। लोगों ने देखा कि वो इतनी रात को जब दरभंगा पहुंची थी तो वहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने हिना शहाब जिंदाबाद, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो उस प्रोग्राम की कामयाबी के बाद जो साहेबवादी लोग हैं उनका हौसला बुलंद है और खुद भी हिना शहाब भी उस भीड़ को देख करके बहुत खुश हुई थी और वो कहती रही वहां पर कि अगर आपको अपनी तरक्की चाहिए तो अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। लेकिन अब जो है वो दूसरी प्लानिंग हो गई है कि राजधानी पटना में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और इस बात को लेकर के घोषणा कर दी गई है कि हिना मैडम अब सिवान से निकल करके राजधानी पटना आएगी। अब देखना होगा कि उनके पटना आने से सियासी क्या हंगामा होता है, सियासी गलियारों में इसका क्या असर होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो एक पिछला प्रोग्राम उनका दरभंगा में हुआ था उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और उनका दावा था कि हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ जब हिना पहुंची तो लोगों में एक सियासी उम्मीद जग गई थी और उस उम्मीद को बरकरार रखते हुए, उस उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए राजधानी पटना में एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जाना है जिसमें हिना शहाब के शामिल होने की